यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया को $6 बिलियन में बेच दिए। पैसों का जिक्र है तो इसका मतलब है हमें सिर्फ चौकीदारी के लिए हायर किया जा रहा है, गन फॉर हायर, जैसे हम हमेशा होते हैं चौकीदार बनने के लिए तैयार। पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदी अरब भी उस जंग को आके लड़ेगा। अब देखिए ऐसा हो नहीं सकता। सऊदी अरब की फौज जो है वो उस तरह से जंगी फौज उस तरह से नहीं है। दरअसल लोगों को हिस्ट्री भूल जाती है ना। आपको पता है जब सऊदी अरब ने और यूएई ने यमन पे हमला किया था तो दे रिक्वेस्टेड पाकिस्तान टू हेल्प अस, और हमने क्या किया था? इस बात के संकेत देता है कि जो सऊदी अरेबिया है वो इस पैक्ट के तहत अपने जो भी न्यूक्लियर हथियार औजार पाकिस्तान के पास है उनसे स्ट्रेटेजिकली वापस लेगा। अब नाज़रीन हुआ यह है कि ज़ाहिर है सऊदीज अमीर हैं, तेल बेचते हैं दुनिया भर में, और हम क्या करते हैं? हम क्या बेचते हैं दुनिया भर में? हम नाज़रीन दुनिया से मांगते हैं। हमारे पास अपना देने के लिए कुछ नहीं, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। ये तो आप टेक्निकल बात है ना। डॉलर कितने मिलेंगे हमें वो तो छोड़े सर, हम किसको बचाएंगे, लेकिन ये कि हमें कुछ ना कुछ पैसा सर डॉलर होना चाहिए ना सर, हम तो डॉलर पे काम करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान सऊदी अरब और यमन की लड़ाई का हिस्सा बन जाता है तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो होगा और ये रिपोर्ट हो जाएगा, ये बातें छुपेंगी नहीं, ये सामने आ जाएंगी। लेकिन ये पार्लियामान के अंदर डिबेट क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में, पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर डिबेट डिस्कशन ये मुआहदे से पहले क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करना, अगर ऐसे ही बैठे बैठे कर लेते तो क्या ये मुमकिन था? जो सऊदी न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो पाकिस्तान के कस्टडी में है वो वापस उनके आकाओं के पास जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है जिसके तहत किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते का नाम स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट रखा गया है। पाकिस्तान को भारत के हमलों का डर है तो वहीं सऊदी अरब को इजराइल का हमला का डर है, इसलिए दोनों देशों की इस डील पर सहमति बनी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ हुए उनके देशों के रक्षा समझौते में दूसरे अरब देश भी शामिल हो सकते हैं। आसिफ ने यह भी कहा कि यह कोई आक्रामक समझौता नहीं है बल्कि नाटो की तरह रक्षात्मक व्यवस्था है। पाकिस्तान काफ़ी समय से सऊदी अरब के सेनाओं को प्रशिक्षण दे रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि सऊदी अरब में पवित्र इस्लामिक स्थलों यानी मक्का मदीना की सुरक्षा पाकिस्तान का यह पवित्र कर्तव्य है। सऊदी और पाकिस्तान के इस डील के बाद पाकिस्तान के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी कूटनीतिक हार है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि भारत और सऊदी के बीच लगभग $43 बिलियन का ट्रेड होता है जो सऊदी इसे कतई ख़राब नहीं करना चाहेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस डील के बाद पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। जो पाकिस्तान का जो कोवर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसको फंड किया था सऊदी अरेबिया में, अब ये है ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर वेपन। जो सऊदी न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो पाकिस्तान के कस्टडी में वो वापस उनके आकाओं के पास जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर अभी न्यूक्लियर वेपन्स जो कस्टोडियन बन के बैठा था, अब सऊदी अरेबिया बोल रहा है भाई साहब अभी आप हमें वापस दे दो, क्योंकि आपके खिलाफ तो आपकी कंट्री एक तरह से खत्म होने जा रही है, हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। और जिस हिसाब से हमने पहले भी कवर किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी अब्रोगेशन के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट्स अनस्टेबल हो गए हैं क्योंकि पानी नहीं मिल रहा उनको, बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर, क्योंकि पानी जो होता है एक एक्टिव कूलेंट होता है। तो ये समझने वाली बात है कि अब पाकिस्तान अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है जो उन्होंने सऊदी के लिए बनाया था, आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट। अब इसको एक तरह से पहनावा जो बोलते हैं ना लोगों के सामने एक तरह से बनाने के लिए इन्होंने स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया। सेकेंड एक और एक चीज देखिए, कतर के ऊपर जो हमला हुआ है, इसराइल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसराइल कुछ भी करेगा अपनी डिफेंस के लिए। पहले क्या होता था कि सऊदी अरेबिया ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो उसके खुद के न्यूक्लियर वेपन्स है वो पाकिस्तान के कस्टडी में रखता था, क्योंकि अगर कोई अटैक होगा इसराइल पे तो डायरेक्ट पाकिस्तान पे होगा। अब पाकिस्तान खुद ही अनस्टेबल है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज सऊदी अरेबिया इज टेकिंग बैक दैट न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर जो मिसाइल्स है। पैसे दिए ना तो लेगा क्यों नहीं, ऑब्वियसली बात है। थर्ड, इसके अंदर पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान बता रहा है कि हम दोनों ने स्ट्रेटेजिक पैक्ट किया है। कोई स्ट्रेटेजिक पैक्ट नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक मतलब जो मर्सिनरी फोर्स है पाकिस्तान मिलिट्री, वो एक तरह से एक्सटेंशन हो चुका है। ये जो पैक्ट है नया नहीं है, 1979 से ही चालू हो गया था। इनफैक्ट बहुत टाइम तो पाकिस्तान आर्मी जो थी वो सऊदी की जो डिफेंस है उसको पूरा देखती रहती थी।
इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी के कमांडर जो हैं वो सऊदी के अंदर वहां के आर्मी कमांडर रह चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है बहुत पुराना, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कम्युनिकेशन, सब चीज है। देखिए सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन कहाँ होता है भारत का, जिस हिसाब से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि एनी अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन सऊदी ऑल्सो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कल अगर ऑपरेशन सिंधु 2.0 होता है तो क्या अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करता है तो हम ये समझेंगे क्या सऊदी ने भी हम पे हमला किया? सबसे पहले हमको काउंटर वैसे करना पड़ेगा। सेकेंड, अगर भारत अभी पाकिस्तान पे हमला करता है तो कल पाकिस्तान प्रेशराइज कर सकता है सऊदी को कि आप ओआईसी की मीटिंग बुलाओ, ओआईसी की मीटिंग बुला के भारत को कंडेम करो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को कंडेम करो, कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज कर सकता है। इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो हो रहा है। सेकेंड, अगर पाकिस्तान अगर ये ट्रीटी कर पा रहा है सऊदी से तो क्या अमेरिका को रिप्लेस किया जा रहा है? देखिए अमेरिका के साथ सऊदी के अच्छे संबंध नहीं रहे थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। वहां तक ऐसे हो गया था कि जो उस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ध्यान होगा जो मिसाइल डिफेंस शील्ड जो अमेरिकन प्रोवाइड करते थे अपने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से, वो विड्रॉ कर दिया गया। ये जो संबंध है वापस उभरे ड्यू टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ही सऊदी के एमबीएस ने $600 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की थी अमेरिका के अंदर। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम अमेरिका, ये मुझे मानना है। और एक तरह से वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो उन्होंने उसने पाकिस्तान को दिया है वो वापस अपनी तरफ मंगा रहा है। पर इसको जो ऑपरेट करेगा वो पाकिस्तान ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बनाया, उनको मालूम है क्या है इसके इंट्रिकेसी। तो इसको एक पहनाया जाएगा एज अ मुस्लिम नेटो। ये शायद मेरे ख्याल से इस्लामिक नेटो के हिसाब से बनाया जाएगा और मुस्लिम नेशंस को बोला जाएगा। इस मुद्दे पर कमरागा साहब से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि ये जो है वो बहुत सालों से पिच किया जा रहा है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जो इस्लामिक नेटो का ख्वाब या फिर जो ये ड्रीम पाकिस्तान पुश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी जो फेलियर्स हैं उसको मास्क करने के लिए कर रहा है। इस्लामिक नेटो नहीं बन सकता क्योंकि आपस में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके अपने डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। और वो इजराइल के खिलाफ कैसे मोर्चाबंदी करेंगे, क्योंकि अगर इजराइल के खिलाफ अगर उन्हें मोर्चाबंदी करनी होती तो फिलिस्तीनियों के लिए तो अब तक किसी भी इस्लामिक कंट्री ने आवाज इस तरह से उठाई नहीं है। औपचारिकता के तौर पे थोड़ा सा कुछ लिख दिया, बोल दिया, अदरवाइज तो ऐसे यूनिटी अब तक नजर नहीं आए। पिछले कई सालों से ये सब चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस्लामिक नेटो के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ और साजिश जरूर हो सकती है। मैं उसी के ऊपर आ रहा था, मैंने यही बोलने वाला था कि फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि ये जो डील है ये फैसिलिटेट ही अमेरिका ने कराई हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पहले कतर गया था, फिर वो सऊदी अरेबिया जाके आया और अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर ये काम हो नहीं सकता। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।